हाय एवरीवन, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। पॉज करके पहले पढ़ लेना। 2023 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और हमें क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट्स के नेचर वाले ऑप्शन हमने ऑलरेडी देख लिया। अब देखता है स्टेटमेंट्स क्या। इंडियाज पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। सही बात है, ज़्यादा फोकस हमारा क्योर करना पर। ठीक है, स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं। अंडर इंडिया डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यही कह रहा है कि डिसेंट्रलाइज, और इंडिया में से हेल्थ है तो हेल्थ इज़ मेनली मैनेज बाय द स्टेट्स। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो अपना ये सी और डी तो कट गया। अपने को क्या देखना है इन दोनों स्टेटमेंट्स में, ये देखना है कि वेदर द सेकंड स्टेटमेंट इज सब्सटेंशिएटिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट और नॉट, और वेदर इट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट। पहले में ये क्यूरेटिव हेल्थ केयर की बात कर रहा है, दूसरे में कह रहा है कि स्टेट्स जो है, स्टेट्स के पास जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज वगैरह की। तो दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट्स तो सही है। तो इसलिए इसका आंसर बी आना चाहिए। बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से क्या टेक अवे मिल रहा है? इस क्वेश्चन से ये टेक अवे है कि आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे हेल्थ केयर है, तो भारत में हेल्थ केयर कैसे चलता है, जीडीपी में कितना एलोकेशन है, नई नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी तो उसमें कितने एलोकेशन की बात की गई है, 2.5% की गई है। ठीक है, मेनली हेल्थ केयर भारत में कौन संभालता है, एम्स जैसे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो किन के अंडर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर कौन से किस प्रकार के हॉस्पिटल्स आते हैं, पीएचसीज हो गया, आपके सीएचसीज हो गया, सिविल हॉस्पिटल्स हो गया, इनको कौन मैनेज करता है। तो ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये स्टेटमेंट्स है, इनको हम सीधे सीधे मतलब कहीं से भी हम रॉन्ग नहीं प्रूव कर पा रहे थे। ठीक है, ये जो अपना ये वाला तरीका ना, ये तो हमेशा दिमाग में रखना कि अगर इफ़ यू आर नॉट 100% श्योर कि कोई स्टेटमेंट गलत है तभी उसको काटो, अदरवाइज मत काटो। ठीक है, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज आल्सो रिलेटिवली इजी। तो हमारे हिसाब से तो आंसर बी आना चाहिए। यूपीएससी ने अभी अपने आंसर की नहीं दिया, जब देंगे तब देखेंगे। चलिए एंड करते हैं इस क्वेश्चन को, मिलते हैं नेक्स्ट पे।